नमस्कार दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं मैं आपकी सफलता की 1000% गारंटी। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो इस उपाय के माध्यम से पैसा ही पैसा, छोटा सा उपाय आप करके देखिए। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिले तो दोस्तों मैं बैठा हूं आपके साथ। 1000% इस उपाय से आपको सफलता मिलेगी। बस आपको बुद्धि का प्रयोग करना है और लग जाइए। मैं जो इस वीडियो के अंदर टिप्स बता रहा हूं, वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लास्ट तक बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हूं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज विषय लेकर आया हूं दोस्तों, कोलैबोरेशन से सफलता की गारंटी। जी हां दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है सहयोग या दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना। उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो दोस्तों क्या है ये, आइए मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखूंगा कि 100% लोग कैसे सफल हुए। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं समुद्र मंथन का। समुद्र मंथन दोस्तों हमने देखा है कि किसने किया था, देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। मतलब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था। समुद्र का मंथन किया गया, इसमें हीरे ज्वारात वगैरह सब निकले थे। कामधेनु गाय भी मिली थी, कल्प वृक्ष आया था, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और लास्ट में क्या हुआ था, अमृत निकला था। यानी कि एक अमृत कुंभ था जो जिसको देवता पीकर अजर अमर हो गए। और काय के लिए समुद्र मंथन किया था भाई, देवताओं को भी और असुरों को भी मृत्यु का तो भय था, तो मृत्यु से विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। तो हुआ कोलैबोरेशन देवताओं और राक्षसों के बीच में, वो सफल हुए और उसके बाद देवता आज तक अजर अमर है और राक्षसों को वो चीज नहीं दी गई। राहु केतु ने धोखे से पी लिया, जो अभी तक सूर्य चंद्रमा का ग्रास करते हैं या उनको तकलीफ देते हैं कभी कभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के माध्यम से। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये तो आपको एक एग्जाम्पल आ गया समुद्र मंथन का। दूसरी बात हम करते हैं बीजेपी की। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है 84 के पास, अगर इनका इतिहास देख लें तो ये लगभग लुप्त ही थे। एक तरफा आजादी से लेके कांग्रेस का था। लेकिन जब बीजेपी ने मेहनत करी और मेहनत करके इन्होंने रथ यात्रा निकल जी अटल जी के माध्यम से, कोलैबोरेशन किया पब्लिक से, पूरा इंडिया में रथ यात्रा घुमाई और इनकी सीटें 2 सीटें से बढ़ के धीरे धीरे इनकी 10, 15, 84, 100 इस प्रकार आंकड़ा प्राप्त हुआ। और जब अटल जी की सरकार बनी तब भी कोलैबोरेशन हुआ था। लगभग कहते हैं कि 16 दल का घटक दल उनको मिला के, क्षेत्रीय दल वगैरह सबसे मिलके अटल बिहारी वाजपेयी बने और 13 दिन के पीएम रहे। उसके बाद फिर बने तो फिर वापस भी थोड़ा सहयोग लेना पड़ा और फिर वो सरकार 5 साल तक चली। और आज करते करते सीटें 300 पार, 400 पार जैसे आंकड़े दिए जा रहे हैं और लगभग 15 साल से राज्य कर रहे हैं ड्यू टू कोलैबोरेशन। अभी भी कोलैबोरेशन है उनका, ऐसा नहीं कि पार्टी पूर्ण सत्ता में आ गई तो फिर भी नहीं लिया। मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सफलता की गारंटी चाहिए तो इस वीडियो में आगे और मैं आपको बताऊंगा। 2 बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे कि आज आप देखिए कि हम कोई भी कार्य करें तो उसके लिए क्या रहता है। जैसे मान लिया जाए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किसी क्लब को ज्वाइन कर लीजिए। क्लब मतलब कोलैबोरेशन उस संस्था के साथ करो जो आपकी इमेज बने। इससे ऐसा नहीं करे कि मतलब ऐसी संस्था से आपने कोलैबोरेशन कर लिया और कहीं पूछ परख नहीं कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अपने को आलू का सोना नहीं बनाना, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं लायंस क्लब, रोटरी क्लब। आप इनके सदस्य बनाइए, सदस्य बन जाइए। बन जाने के बाद इनका जो भी अमाउंट आप दीजिए। जब लायंस क्लब, रोटरी क्लब में आप करेंगे तो आपके सीधे बड़े लोगों से संपर्क हो जाएंगे। जिसका संग जिस करोगे वैसा असर होगा, क्योंकि संघ का बड़ा असर पड़ेगा। तो लायंस क्लब, रोटरी क्लब बहुत एक्टिविटी करते हैं तो आपका परिचय बड़े बड़े लोगों से हो गया। अब आपका कांटेक्ट बड़े लोगों में बैठक उठक हो गई। अब आप जो भी बिजनेस की लेन देन करोगे ऐसे लोगों के साथ करोगे कि आपका परिचय बड़ा हो गया। जहां आपको 1000-2000 की बातें होती थी, वहां आप लाखों और करोड़ों रुपए की बातें करने लगोगे। तो किसी बड़े क्लब के नीचे आप जाइए। कोलैबोरेशन में फिर कराऊं क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हुए इसका असर पड़ता है। मोदी जी ने स्वयं बताया कि कंदराओं में घूमे, गुफाओं में घूमे, उधर भटके, संघ की सदस्यता ली और संघ की सदस्यता लेते हुए लाइट वे में आ गए। और फिर लाइट में आने के बाद गुजरात के कंटिन्यू 15-20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद पीएम के लिए चुने, जबकि चाय वाला बंदा था लेकिन संघ की सदस्यता ली। मैं बहुत बता रहा हूं, कोलैबोरेशन का मामला चल रहा है, ध्यान से सुनिए, न कि राजनीति वाला।
तो उन्होंने चाय बेचते थे, लेकिन संघ कहाँ किया, संघ की सदस्यता उन्होंने ली, बड़ों के संपर्क में रहे, तो आदमी का एकदम हो जाता है। इसलिए आप भी संघ बड़ों का करिए। हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। इसके लिए आपको जैसे मानो ब्रह्म ज्ञानी संत है, आपने उनसे दीक्षा ले ली, तो ब्रह्म ज्ञानी संत जो होते हैं ना, उनकी निगाह में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसका लौकिक उन्नति तो बाएं हाथ का खेल है। बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी, आपको पहचानना है कि ब्रह्म ज्ञानी संत कौन है। जैसे गुरुदेव की कृपा से सन 2000 में मेरे ऊपर निगाह पड़ी संत आशाराम बापू जी की। मतलब मैं भाग्यशाली था जो मतलब गुरुदेव के मान के चलिए कि उनके चरणों में मेरी निगाह पड़ी, उनकी नहीं मेरी निगाह पड़ी। गुरुदेव के चरणों में श्री चित्र देखा, और जब मैं छोटा था तो कचनारा में पढ़ाई कर रहा था मिडिल स्कूल में, तो मधुर मधुर नाम की उनकी बस आई और देखा कि आसाराम बापू जी। फिर जिज्ञासा हुई, हिस्ट्री कर लिया, और उसके बाद मुझे ब्रह्म ज्ञानी की दीक्षा मिली। तो क्यों नहीं मिली दोस्तों, कि बापू बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की निगाह में आया हुआ व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। शेर के हाथ से शिकार छूट सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की निगाह अगर पड़ जाए तो उसका यहलोक और परलोक दोनों सुधर हो जाता है। तो दोस्तों मेरी हुई, मैंने विद्या को मित्र बनाया, सफलता आसान है लिखी पुस्तक, और आज देश विदेश में चली गई दोस्तों वो पुस्तक। तो कहते हैं कि आपने संग किसका किया, तो बापूजी के संग से ये रहा कि बापूजी ने बोला कि जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ईश्वर को चैलेंज मार दिया और खाने पीने की वस्तुएं सब नर्मदा में नदी में विसर्जन कर दी, और भगवान किसान का रूप लेके बापूजी के लिए भोजन प्रसादी लेकर आए। देखिए कितना चमत्कार, आशाराम रामायण की पंक्तियां। आगे बताते बापूजी, मृत गाय को जिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। मृत गाय को उन्होंने जीवन दान दे दिया तो गाय उठ के चल दी। इससे साक्षात्कार गुरु से दीक्षा लेने के बाद लोगों का कल्याण हो रहा। न्यू आसाराम बापूजी की भीड़ बढ़ती नहीं जा रही, लेकिन ऐसे ऐसे मंत्री अरबों खरबों के मालिक है। जेल होती है तो 4 जने लोग इकट्ठे नहीं होते जेल के अंदर, 1 महीना 15 दिन थोड़ी भीड़ रहेगी, बाकी कोई भी नहीं दिखेगा। और आज बापूजी को 12 साल के बाद गुरुदेव को न्याय मिला, वो भी केवल अभी जमानत के आधार पर गुरुदेव बाहर पधारे, और 12 साल तक लाखों लोगों की भीड़ दर्शन की जोधपुर में रही है। तो ये है आशाराम बापूजी की महिमा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव को पूरा ही न्याय मिले। बात हम आगे करते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर। जैसे एक प्लाट रहता है तो आप खाली प्लाट लो, मजदूरों की व्यवस्था करो, पैसे की व्यवस्था करो, ईंट रेती गीट चुन्ना ईंटें सब लाओ और मकान बनाओ, फिर उसके अंदर मिस्त्री लाओ, उसके बाद बनाने के बाद लाइट फिटिंग करो, फिर उसका उद्घाटन करो और सब रहो करो, तो उसमें टाइम लग जाएगा। और एक आपने ब्रह्म ज्ञानी से दीक्षा ले ली तो आपके लिए जैसे मकान रेडीमेड होता है, आपने खरीदा और केवल लाइट चालू कर दी तो पूरे मकान में प्रकाश करने में कितना टाइम लगता है। आज किसी को आपने चेक बना के दे दिया 35 लाख का, आपका मकान होगा सेकंड डे से सामान जमाओ। ऐसा ही होता है, बड़े क्लबों की सदस्यता ज्वाइन करना या बड़े महापुरुषों के संपर्क में आना। समझिए आप बात को, तो कोलैबोरेशन करना जरूरी है। अभी सिंहस्थ चल रहा है तो आप देखिए 12 साल में नागा साधु निकल कर गंगा में डुबकी लगाते हैं। क्यों? कि उनका भी कल्याण हो। गंगा मैया से कोलैबोरेशन कर रखा है तो हमको भी जाना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए। तो जब बड़े बड़े संत महात्मा, मंडलेश्वर, ज्ञानी, महाज्ञानी और देवता भी शायद ऊपर से तरसते होंगे, इंद्र भी तरसता होगा कि मैं भी डुबकी लगा लूं, तो लगाना चाहिए जरूर। तो हम लोग नदियों के पास जाते हैं कोलैबोरेशन करके ताकि हमारा मोक्ष हो, तो ये करना चाहिए। जटायु ने जटायु ने भगवान श्री राम से मित्रता रखी, तो भगवान श्री राम ने जटायु का अपने हाथ से अंतिम संस्कार किया। तो आप किसके साथ खड़े हैं, किससे आपका कोलैबोरेशन है, इस बात को ध्यान रखना। जटायु ने भगवान राम की भक्ति करी थी, सीता जी की के लिए युद्ध में लड़ा। जब रावण हरण करके ले जा रहा था तो भले पंख थे तो भी अपनी चोंच मारने की कोशिश करी और रावण ने कटाक्ष करके धरती पर गिरा दिया। भगवान श्री राम ढूंढते ढूंढते आए और उसका अंतिम संस्कार किया। ये होता है कोलैबोरेशन। समझ रहे हो आप बात को? इसी प्रकार आप किस जगह जा रहे हो तो परम पिता परमेश्वर उसका फल आपको 1000% देता ही देता है दोस्तों। और हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि आप देखिए कि जैसे अभी एक कुंभ के अंदर एक लड़की माला बेचती थी, रुद्राक्ष के संग में आई और माला बेचती, साधु संतों की सेवा करती 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 फिल्म इंडस्ट्री में चली गई, पांव रख दिया, नाम है उसका
मोनालिसा आपने सुन लिया, उसको फिल्म वालों ने ले लिया है, साइन कर ली है। किस्मत कहां से कहां ले जाई, कहां रुद्राक्ष की माला बेचती थी, साधु संतों की सेवा करते करते हो गया। तो जो कोलैबोरेशन यदि आपने अच्छी संस्था से किया है और कुंभ की धरती पर गई थी, गरीब परिवार था और कितना किलोमीटर वो महेश्वर से कुंभ गई होगा, उसके पापा ने 3.5 लाख रुपए का कर्जा लेके माला खरीदी, पूरा परिवार गया। तो अच्छा कार्य में आप हाथ बटाओ, अच्छे लोगों में बैठक करो। विभीषण रावण के कुल में था, लेकिन कोलैबोरेशन भगवान श्री राम का ध्यान किया, भगवान श्री राम के शरण गया, भगवान श्री राम नाम का जप करता था, उद्धार हो गया। और रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अहम के कारण वो भी नहीं बची, गया क्योंकि अहम की शरण में था। तो बात ये हो रही है कि आप ये करना। राजा दशरथ का परिवार बहुत अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन एक मंथरा दासी को भाव देने से मतलब जो है केकई ने उसका संग कर लिया। नतीजा ये हुआ कि भगवान श्री राम को मतलब राम राज्य की जगह वनवास मिल गया, केवल और केवल एक महिला के संग करने से। तो आप कोलैबोरेशन कहां कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। विभीषण ने भगवान राम को माना जो तर गया, और आप देखिए कि मथुरा के संग में राजा दशरथ का परिवार रहा, रानियां, तो आज आप देखिए पूरा परिवार का विभाजन हो गया। इसलिए आप कोलैबोरेशन करें जिंदगी में। आपका व्यापार है, छोटा छोटा व्यापार है, तो 2 जने 3 जने मिलकर धंधा खोले, 2 जने 3 जने मिलकर प्रॉपर्टी का काम करिए, 2 जने 3 जने मिलकर एक प्लॉट ले और जॉइंट एग्रीमेंट करके जॉइंट रजिस्ट्री कराए। तो इस प्रकार धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। मामा काका दादा का सहयोग ले, किसी से राय लेके आगे बढ़े तो आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कोलैबोरेशन से बड़ी बड़ी सफलता पा सकते हैं। क्षेत्रीय दल भी आज स्टेट गवर्नमेंट में पूर्ण बहुमत नहीं हो तो कोलैबोरेशन के माध्यम से पूरे 5 साल निकालते हैं, केंद्र में भी निकालते हैं, समुद्र मंथन में भी मैंने आपको बताया है। तो ये आपको ऐसे व्यक्ति का संग करना है जो आप तर जाए। आलू बनाने की मशीन नहीं लाना है, इधर से आलू डाला और इधर से सोना बना, क्योंकि जर्सी गाय का जो होता है ना केड़ा, वो कभी भी उससे खेती नहीं करी जा सकती। आप समझ रहे हो ना, वो कभी खेत लायक नहीं होता। खेत के जिसके अंदर मालवी भाषा में कहते हैं खंदोली रहती है, वो जो क्या बोलते हैं उसमें जुड़ा वगैरह जो टिका रहता है वही काम का है। तो जर्सी गाय का केड़ा हमारे लिए काम का नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमारे लिए भारत के हित में जो सोचेगा उसके लिए सनातन धर्म हमेशा खड़ा रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा। ये हिंदू राज्य है। कुछ लोग कुंभ की बुराई कर रहे हैं, इसलिए भी मुझे बोलना पड़ा कि भारत की थाली में खा रहे हैं, भारत का अन्न खा रहे हैं और महिमा विदेशों की गाते हैं। ऐसे लोगों की सावधान करता हूं कि आप भारत के अंदर जितना शांति प्रिय लाइफ है, इतनी आपकी विदेश में लाइफ नहीं है। तो देश का अन्न खाइए, देश की बजाइए, आपको ऊपर जवाब देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। कोलैबोरेशन से मन चाहिए सफलता पाइए और जीवन के हर एक पलों में सफलता पाइए, और लौकिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगा और आपके पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगा। कोलैबोरेशन सही दिशा में आप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।